अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं अब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राहुल गांधी इस वक्त पटना के गांधी मैदान में मौजूद है। इंडिया गठबंधन की महारैली चल रही है, जहां राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया है और साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा है। आपको बता दें, बीते दिनों में लगातार राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे थे, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा पर थे और दोनों ही यात्रा आज पटना के गांधी मैदान में आकर मिल गई है और साथ मिलकर दोनों ही भाजपा पर हमलावर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी ने भाजपा को घेरा, कहा कि अगर आरक्षण को बचाना है इस देश में, अगर जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, उन्हें जो आरक्षण दिया जा रहा है, अगर वो कायम रखना है तो केंद्र सरकार से भाजपा को हटाना ही होगा। अपनी तुलना वो भाजपा सरकार से करते नजर आए। कहा कि एक तरफ उन्होंने नफरत की दुकान खोल रखी है, तो उस नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। साथ ही आपको बता दें, तेजस्वी यादव की भी प्रशंसा करते नजर आए। आम जनता को नौकरियां दिलाने के मुद्दे पर भी लगातार राजनीति होती नजर आ रही है। क्रेडिट की एक लड़ाई लगातार देखने को मिलती है। एक और जेडीयू पोस्टर लगाती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वजह से ही बिहार में लोगों को नौकरियां मिल रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव को देखा गया है उनके जन विश्वास यात्रा के दौरान कि 17 माह के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाते वक्त वो सबसे पहले नौकरियों की ही बात करते हैं। तो इस क्रेडिट की लड़ाई में राहुल गांधी पूरा क्रेडिट तेजस्वी यादव को देते हुए नजर आए, तो वहीं भाजपा पर तीखा प्रहार करते नजर आ रहे थे। क्या कुछ और उन्होंने कहा, हम आपको छोड़े जाते उनकी बातों के साथ। देश में जब भी बदलाव आता है, वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं अब। इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? यह नफरत का देश नहीं है, आप सब जानते हो। आपके दिल में, हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया, इसीलिए देश में नफरत फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को, किसानों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेसेस को नष्ट कर दिया है। एक तरफ नोटबंदी की, दूसरी तरफ जीएसटी लागू की। नतीजा यह हुआ, जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं, छोटे बिजनेस वाले, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, उन सब का काम बंद हो गया। जहां भी देखो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मोनोपोली बन रही है। एक उद्योगपति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर,
डिफेंस की इंडस्ट्री सारी की सारी नरेंद्र मोदी जी ने एक उद्योगपति को पकड़ा दी। आप लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ी जात के कितने लोग हैं? कितनी आबादी है पिछड़ी जात की? 50%। 50%। दलितों की कितनी आबादी है? 15%। आदिवासियों की कितनी आबादी है? 8%। कितनी बनती है भाई? कितनी होती है? 73% अब देखिए 73% में से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में उनकी मालिकों की लिस्ट निकालिए, आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 73% वाला। उसके बाद मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, बड़े बड़े इनके जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निकालिए, आपको 73% में से एक नहीं मिलने वाला है। उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालिए, स्कूल और कॉलेज जो चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 73% का कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद जो हिंदुस्तान को 90 ब्यूरोक्रेट चलाते हैं आईएएस वाले, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 3 पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, 3 दलित मिलेंगे और 1 आदिवासी मिलेगा। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो 73% की 6% की 6 रुपए की भागीदारी बनती है। तो ये जो 73% है और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी जोड़ लो। इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है। पहले क्या होता था? पहले पब्लिक सेक्टर होता था, उसमें गरीबों को रास्ता मिलता था, नौकरी मिल जाती थी, सरकार में रोजगार मिल जाता था, जैसे बिहार में तेजस्वी जी ने किया, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने किया, कर्नाटक में, तेलंगाना में हम कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी ने ये सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए। सेना में आप जाते थे, वहां अग्निवीर लागू कर दिया। अब देखना, अग्निवीर लागू किया और अग्निवीर में पहली बार इस देश में 2 तरीके के शहीद होंगे। एक शहीद होगा, उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसे कैंटीन मिलेगी और उसे गांव में, शहर में आदर मिलेगा। दूसरा शहीद होगा, अग्निवीर होगा, वो शहीद होगा, उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको कैंटीन नहीं मिलेगी और उसको ट्रेनिंग भी सही नहीं मिलेगी। एक तरफ चाइना के सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक सालों की ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे युवाओं को नरेंद्र मोदी 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उनके सामने खड़े करने की कोशिश कर रहा है। नतीजा आप जानते हो। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि लालू जी को बोलना है। ये देखो, लालू जी को बोलना है, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।